तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था तो फैक्टर के कंप्लीट डिटेल्स बताए थे कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाए थे सेल्फ प्रैक्टिस 6B। अगर आपने वो नहीं देखा है, सॉरी 6A कराए हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप वो देखो, जैसे कि आपको फैक्टर अच्छे से A to Z सारे बातें समझ में आ जाए। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज कवर करेंगे बच्चों मल्टीपल्स कि मल्टीपल्स क्या होता है। तो देखो, अगर मल्टीपल को बच्चों हम समझें तो आप सिंपल सा फॉर्म में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीपल्स, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 7 8 जा, राइट, 7 8 जा 56 होता है। वी कॉल 7 and 8 इज अ फैक्टर एंड 56। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो 56 है ना, ये जो आप 56 दे रहे हो 56 का ये इसका मल्टीपल भी है, इसका भी मल्टीपल्स। इवन आप इनको रहने दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, जैसे देखो अगर हम यहाँ 1 को क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ गया। समझ रहे हो बात को, यानी 2 यहाँ से मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे बनता है वो देखिए। 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, तो क्या हो रहा है 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा। 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 हो रहा है ना। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 14, 8 को करोगे 16, 9 को करोगे 18 और 10 को करोगे तो 20। इट मीन्स क्या देखने को मिला हमें कि जो 2 4 6 8 10 12 24 16 18 आर द फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 2। मतलब ये जो दे रहा है ना आपको 2 4 6, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है बच्चों। क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है ना। और ये डिजिट्स कितने 10 तक लिखे हुए हैं तो 10 तक, इवन आप, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ आया कि हमें क्या करना पड़ता है। 2 का अगर मल्टीपल लिखना है तो 2 को उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, राइट। जैसे देखो 1 से लेके हम 10 तक के मल्टीपल लिखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 20 तक लिखना है तो 20 तक करो। समझ रहे हो बात को, तो जितना लिखना है आप उतना करो। तो इवन चलिए डेफिनेशन समझिए इसका। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। समझिए क्या कह रहे हैं, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। जो गिवन नंबर दे रखा होता है ना उसका हम मल्टीपल करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें 3 दे रखा है तो 3 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। जितने मल्टीपल लिखने हैं ना उतने बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। एंड ठीक है, सम अदर काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया। जिस भी नंबर का मल्टीपल चाहिए उस नंबर को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करते चलो, राइट। चलिए अब समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हाँ, जितने भी नंबर्स है ना बच्चों सब 1 का मल्टीपल्स है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा, है ना। 30 इंटू 1 मतलब वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल हो सकता है ना। खुद का मल्टीपल यानी स्क्वायर हो जाता है। समझ रहे हो बात को, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ काउंटिंग नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ रहे हो, कह रहे एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल लिखते हो तो वो नंबर क्या होगा, या तो वो खुद के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। समझ रहे बात को। जैसे अगर मान लो मैं 4 का मल्टीपल लिख रहा हूं तो एक नंबर तो 4 है और उसके बाद सारे नंबर बड़े ही आएंगे। तो वही कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ रहे बात को। अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखूं तो एक नंबर तो आएगा जो 3 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हुआ, और बाकी जो नंबर है उससे क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। दैट मीन्स ग्रेटर देन होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब देखिए फोर्थ में, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज
द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर, मतलब जो भी नंबर का अगर आप मल्टीपल लिखते हैं ना, तो सबसे जो छोटा नंबर होता है ना, वो खुद ही वो नंबर होता है। जैसे अगर मान के चलो मैंने 5 लिया, ठीक है, और 5 का मैं मल्टीपल लिखा तो 5 सबसे छोटा होगा। या अगर मान लो हमने 3 ले लिया तो 3 का सबसे छोटा क्या होगा, मल्टीपल 3 होता है। उससे बड़ा तो 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर बढ़ता चला जाएगा, तो वो नंबर ही होता है, ठीक। चलिए अगला क्या कह रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ नंबर। ऑब्वियसली बच्चों, किसी भी नंबर का आपसे पूछा जाता है कि चलो बताओ 2 का कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो इनफाइनाइट मल्टीपल्स, क्योंकि ये डिटरमाइन ही नहीं होता है। सो द लार्ज मल्टीपल ऑफ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो किसी भी नंबर का लार्ज मल्टीपल जो है बच्चों डिटरमाइन नहीं है। कोई कहता है कि नहीं 100 है, तो हम कह सकते हैं 101 भी तो हो सकता है। कोई कहता है 300 है, तो 304 भी तो हो सकता है, मतलब बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए कह दिया जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 का कितना है या 3 का कितना है, तो आप क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह सकते हैं। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे आते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इज 93 अ मल्टीपल ऑफ 7। क्या 93 जो है बच्चों ये मल्टीपल ऑफ 7 है? तो कैसे करेंगे इस चीजों को, तो देखो सिंपल सी बात है या नहीं है, तो आप क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, और अगर ये एग्जैक्टली कट जाता है तो इसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 93 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचा है। तो जब बच्चों रिमाइंडर 2 बच जाता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कटा ही नहीं होगा। समझ रहे बात को या नहीं? सेम प्रोसेस था फैक्टर में भी, फैक्टर को चेक करने का, ठीक है। अब देखिए बच्चों ऑड और इवन नंबर को समझिए। तो देखो इवन नंबर क्या होता है बच्चों, अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर जो मल्टीपल 2 का होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे देखो इवन नंबर ऑलवेज इंड्स विद जेड, आप ये भी याद कर सकते हो, है ना, या ये भी याद कर सकते हो कि क्या है ये, राइट। रिमेंबर की बात करें तो इवन नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। या चेक करना है तो उनके एंडिंग डिजिट में आप 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आप देख लेते हैं तो दैट मीन्स आप ये कह देंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है। तो समझ आ गया, विच इज नॉट डिविजिबल, राइट, सॉरी कह रहे अ नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब समझ में आया कि अगर जो 2 का मल्टीपल है उसे हम इवन नंबर कहेंगे, और जो 2 का मल्टीपल नहीं है उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, जैसे 1 जिसके एंडिंग में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए। 9 तक ही रखो आप, बाकी तो समझ ही आ रहा है। 11 भी कह सकते हो, 15 भी कह सकते हो, आर सम ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर है, तो एंडिंग के आप ये नंबर याद करके रख सकते हैं। जैसे उसमें आपने याद करा था कि 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, उसी तरीके से आप ये नंबर याद करके रख लें, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा कि ऑड नंबर किसे कहेंगे, इवन नंबर किसे कहेंगे। तो इवन नंबर समझ में आ गया, ऑड नंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कॉमन मल्टीपल्स है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है कि द नंबर विच आर कॉमन अमंग द मल्टीपल ऑफ 2 या मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन। जैसे 2 नंबर का या 3 नंबर का अगर आप मल्टीपल लिखते हैं और उस मल्टीपल में जो कॉमन आता है दोनों में, दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। आप एग्जाम्पल से यहाँ देखें, 6 का मल्टीपल ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 8 का मल्टीपल लिखा हुआ है। अब इस दोनों में देखो ये जो कलर किया हुआ है ना, ये कॉमन पार्ट है, दिस इज द कॉमन, दिस इज द कॉमन। आगे और लिखेंगे तो और भी कॉमन आएगा, बट हमने कम लिखा है तो इसलिए कम आया। समझ रहे बात को? सो हेयर इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 और 8 क्या होगा, 24 एंड 48, राइट। तो समझ आ गया कि आपको कॉमन मल्टीपल कैसे निकालने हैं। आपको यहाँ 2 डिजिट दे रखा, 2 नंबर्स दे रखे, आपका ज़्यादा भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, है ना। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है,
चलिए अब इसके बेसिस पे दे रखा है आपको क्विक असाइनमेंट्स। तो क्विक असाइनमेंट्स को देखिए, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल लिख दीजिए आप। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सर्कल द ऑड, अच्छा जो ऑड नंबर है उसे सर्कल करना है, एंड टिक द इवन नंबर, और जो इवन नंबर है उसको टिक करना है अमंग द फॉलोइंग। तो देखो ऑड नंबर ये है बच्चों, तो इसको सर्कल कर दो। ये इवन नंबर है तो इसको टिक कर दो। ये ऑड नंबर है, सर्कल करो। ऑड नंबर है, सर्कल करो। ऑड नंबर है, सर्कल करो। इवन नंबर है, टिक करो। इवन नंबर है, टिक करो। दैट्स इट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एड एंड राइट, कह रहे एड एंड राइट वेदर द सम इज इवन या ऑड। अच्छा पहले इसको ऐड करिए, राइट, और ऐड करने के बाद ये इवन है या फिर ऑड है आपको बताना है। देखो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 6, दैट मीन्स इवन। समझ रहे हो बात को? यानी ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इवन ऑड को ऑड बन गया, और 2 ऑड नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इवन बनता है। तो आप आगे अभी समझ में आएगा, फॉर्मूले भी समझ में आएगा। तो क्विक असाइनमेंट समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 6B, इसी के बेसिस पे है तो हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस 6B में क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा यहाँ पे देखो एक सेट दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है, या आप ये कह सकते हैं कि पैटर्न के टाइप में मल्टीपल देख रखा है, तो वो आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है। देखो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो फिर क्या होगा 25, 30, 35, 40, तो 5 5 ऐड करते चलना है। यहाँ पे 9 9 ऐड करते चलना है, यहाँ पे 10 10 ऐड करते चलना है। तो आपको पैटर्न को फॉलो करना है, सीरीज को फॉलो करना है, मल्टीपल ही तो लिखना है तो मल्टीपल लिख दीजिए आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, देखो 2 × 3, ठीक है, इंटू 5 तो 30 आ गया। सो 30 इज द मल्टीपल ऑफ क्या, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल्स है, और 5 का भी मल्टीपल्स है। समझ रहे बात को? ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बी पार्ट में, 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, और 4th मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल्स टू दैट। देखो आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। देखो 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो 6 मल्टीपल 4 क्या हो गया बच्चों, 24, तो ये 24 आ गया। और 9 मल्टीपल्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 36। तो आप यहाँ पे देखो 24 और 36 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 0, और ये 60। तो यहाँ पे क्या रखोगे, मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 10th मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा। जब 10 रखोगे जब भी तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा ना। समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा लॉजिक है, क्लू दे रखा है आपको करने का, तो आप इस तरीके से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं सी में, नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ दैट। तो 11 का 3 मल्टीपल लिख दो, 11 1 जा 2, 11 2 जा 3 जा और 4 जा, ठीक है, 15 2 जा 3 जा 4 जा, तो इस तरीके से लिख देना है। अब आप देखिए कह रहे हैं कि इवन और इवन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा। ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन होगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, आप इसको अच्छे से याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, करेक्ट आंसर, राइट। मल्टी कह रहे फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा 6 का मल्टीपल लिखना है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये देखो बच्चों 12 आ रहा है, 18 आ रहा है और 24 आ रहा है। तो अब ये बताइए इसमें से कौन सा है, फर्स्ट 3 मल्टीपल पूछ रहा है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, यानी सी आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सर्कल द मल्टीपल ऑफ 12। अच्छा मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये 24 आपको इसको सर्कल करना है। ठीक है, 12 1 जा 12 2 जा हो गया, ठीक है, 12 3 जा कितना होता है ना, 12 3 जा 12 4 36, 12 4 42, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, तो ये आ जाएगा। आपको समझ रहे बात को? तो दो इसमें क्या है, मतलब मल्टीपल ऑफ है किसका, 12 का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा इसमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो 2
4, 6, 8, 12 आर द मल्टीपल ऑफ 4, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। बिकॉज देखो मल्टीपल ऑफ 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, 4 होगा, 8 होगा, है ना, उसके बाद तो यहाँ पे तो 2 भी दे रखा है ना, तो ये इसलिए ये नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें 3, 6, 9, 12, 15 आर द ऑल मल्टीपल ऑफ 3, तो यस ये ट्रू होगा, क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल ये है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी सबसे कट जाए तो ये होगा। अब 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, तो 1 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल्स होता है क्या, तो जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, बट 1 मल्टीपल सब नंबर का है, लेकिन 1 सभी नंबर का मल्टीपल है ये नहीं होगा, तो ये दैट इज द फॉल्स। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे 5 इज अ मल्टीपल ऑफ दैट, तो 25 का अगर मल्टीपल की मैं बात करूँ तो क्या होगा, 25 होगा, 50 होगा, है ना, 75 होगा, तो ऐसे निकल के आ जाएगा ना। हाँ ये इधर आता, ये इधर आता तो बात बन जाता, ये घुमा दिया हुआ है आप। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो डिवाइड हो जाता है, नहीं बच्चों, ये इससे डिवाइड करना है तो 5 इससे डिवाइड होगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को, तो ये आ जाएगा 25 की अगर मल्टीपल की बात करूँ तो ये आ जाएगा 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, 100 आएगा, 125 आएगा, इस तरीके से बढ़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5, राइट, 5, 7 का लिखना है, विच आर लेस देन 80। अच्छा 80 से कम 5 और 7 का क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 5 का और 7 का टेबल लिख लेना है जो 80 से नीचे हो यानी कम हो, और उसमें से आपको क्या करना है कि कॉमन निकालना है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 5 का टेबल मैंने लिखा, 75 तक हो गया, ठीक है, 7 का टेबल लिखा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उस पार्ट को लिखोगे, तो देखो इसको जब आप देखोगे तो 35 कॉमन आ रहा है और 70 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि देखो 35 इसमें भी है और 35 इसमें भी है, 70 इसमें भी है, 70 इसमें भी है, तो दीज आर द कॉमन। और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, दोनों के नंबर्स में यानी दोनों के मल्टीपल्स में अगर सेम डिजिट आता है ना तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है, समझ गए बात को, तो वही चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 और 9। अच्छा 7 और 9 का 10 मल्टीपल्स लिखना है एंड फाइंड आउट, राइट, फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल अमॉन्ग देम। अच्छा कॉमन मल्टीपल्स भी लिखना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो 7 का टेबल्स मैंने लिखा 10 टाइम्स, ठीक है, 9 का टेबल लिखा हमने 10 टाइम्स। अब जब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो कुछ भी एक 63 जो है ये सिर्फ कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे 63 जो लिख दिया वो कॉमन मल्टीपल्स है। आप ये कह सकते हैं कि 7 और 9 का अगर आप 10 टाइम मल्टीपल्स लिखते हैं तो उसमें से सिर्फ ओनली 63 जो है वो कॉमन पार्ट आपको मिल पाएगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मदर रैबिट्स होप्स 8 स्टेप्स। अच्छा जो मदर्स रैबिट्स है ना बच्चों वो 8 स्टेप्स एट अ टाइम्स, व्हाइल बेबी रैबिट्स होप्स 4 स्टेप्स। अच्छा मतलब मदर रैबिट जो है उनको आशा है कि वो 8 स्टेप टाइम के साथ चलेंगे, और जो बेबी रैबिट्स होता है उनको होप है, उनको आशा है कि हम 4 स्टेप चलेंगे टाइम के साथ। विच स्टेप्स विल दे बोथ होप ऑन, ड्रॉ द नंबर्स ऑफ लाइन टू फाइंड आउट। अच्छा इस दोनों में बोथ स्टेप्स कब मिलेंगे वो आपको बताना है, समझ रहे बात को। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है, और ड्रॉ द नंबर लाइन भी कह रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, नंबर लाइन बना दिया है, समझिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। ये बच्चों एक क्या है, नंबर लाइन्स है, समझ रहे बात को। ये हमने नंबर लाइन्स ले लिया, ठीक है, ये भी नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मदर्स रैबिट लिखा, हमने यहाँ पे बेबी रैबिट्स लिखा। तो देखो मदर रैबिट जो है ना वो 8 स्टेप चलती है, ठीक है, 8 8 8 मतलब 8 ऐड करते चल रहे हैं, और जो बेबी रैबिट्स है वो 4th स्टेप चल रहा है। तो दोनों कॉमन कब होगा, तो देखो बच्चों 8 कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन पार्ट होगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये पार्ट कॉमन हो जाएगा।
उसके बाद देखो 12 तो इसमें होगा नहीं, 16 कॉमन पार्ट्स होगा तो 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है, तो 16 कॉमन होगा। समझ रहे बात को। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 20 है, फिर 24 कॉमन पार्ट्स होगा तो 24 कॉमन पार्ट्स होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। इससे 20 लिखा तो यहाँ पे हमने 24 लिख देंगे, तो ये 24 कॉमन होगा। तो दोनों हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये 8 स्टेप हो गया, 16 स्टेप हो गया, 24, 32, 40, 48, सेम 4 स्टेप लिखा। तो दोनों कब होगा वो समझ में आया। और ड्रॉ द नंबर लाइन भी कह रहा था, इसलिए मैंने नंबर लाइन पे भी लिख दिया है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। तो अब यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना कि बोथ है ना, क्या कह रहा है कि विच स्टेप्स विल बी बोथ। तो बोथ स्टेप्स आप बोल सकते हो, बोथ स्टेप्स क्या हो जाएगा बच्चों, 8 स्टेप हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। फिर क्या हो जाएगा, 16 स्टेप्स हो जाएगा, फिर 24 स्टेप्स होगा। इस तरीके से चलता चला जाएगा। समझ, जितना आप इसको बढ़ाओगे ना इन दोनों को, उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो बोथ स्टेप समझ में आ गया कि 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। तो इसी तरीके से आपको लिखने हैं। इनके जितने आप आगे लिख पाएंगे उतने ही आपको ये आता चला जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 6B होता है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और उनके बेसिस पे जो आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस दे रखे थे, इवन ये भी आपको कंप्लीट आ गया। राइट। और वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।